हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा वन एंड ओनली टारगेट होता है प्रॉफिट जनरेट करना। बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जबकि बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इनमें पहला है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाना किसी भी बिजनेस के लिए कंपलसरी है। यही इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फिनेंशियल कंडीशंस होते हैं। क्या ऑब्जेक्ट है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मेन मोटिव होता है कि वो किसी भी बिजनेस के एक्चुअल कंडीशंस को डिसाइड करें, एक्चुअल कंडीशन को शो करें। इसके ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हम इसमें कह सकते हैं कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम बनाते हैं तो ये बिजनेस के सभी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बतला देता है। दूसरी बात अगर हम लोग कहते हैं तो ये आपको नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी के ये नॉलेज कंडीशंस हैं। तीसरी बात फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। बिजनेस में फ्यूचर प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो फाइनेंशियल फोरकास्ट करना ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करती है। चौथी बात, ये मैनेजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस का क्या ग्रोथ है और क्या कंडीशंस हैं। इससे मैनेजमेंट एबिलिटीज़ में हमें मदद मिलती है। साथ ही साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी समझते हैं। नॉलेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस के सभी एक्टिविटीज़ को के बारे में हमें बतलाता है। इसमें जब हम बैलेंस शीट की बात करें तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर का नाम लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी अपने बैलेंस शीट को इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से प्रिपेयर करती है। कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर ही कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट का ये प्रोविज़न है कि किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही नेसेसिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर नहीं होगा तो कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी पर फेथ नहीं कर पाएंगे, जिससे वो कंपनी जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 129 में ये कहा गया है
कि जब कंपनी अपने बैलेंस शीट को बनाती है तो देन एंड देयर उसे अपने शेयर होल्डर्स को अप्रूवल के लिए आपको लानी पड़ती है, और जनरल मीटिंग के थ्रू आपको ये सारे प्रोसेस होते हैं। जनरल मीटिंग ऑफ कंपनीज इन सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करती है। तो हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो या तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने बोलेगा, या तो किसी सेलेक्टेड आइटम्स का हेड और सब हेड के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अल्टीमेटली इस चैप्टर में अगर बैलेंस शीट को लाइन बाय लाइन याद कर लिया जाए और इनके आइटम्स को अच्छे तरीके से याद कर लें, इनके हेड और सब हेड्स को अच्छे तरीके से याद कर लें, तो इस चैप्टर पर हम बहुत सॉलिड कमांड कर सकते हैं। ये चैप्टर लगभग 2 से 3 नंबर एग्ज़ाम में कैरी करता है, और इस चैप्टर में बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को आपको याद करना पड़ेगा। बैलेंस शीट के आइटम्स की अगर हम लोग बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो बैलेंस शीट बनाए जाते हैं उनके आइटम्स हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के आइटम। सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इनमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड में 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, एंड नंबर 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये शेयर होल्डर के फंड के कैटेगरीज है। दूसरा नंबर जो आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का जो मेजर हेड है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। तीसरी बात आइटम की बात करें तो थर्ड आइटम है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में 4 सब हेड है। इन सब हेड में और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन जो मेजर सब हेड्स हैं उनमें सबसे पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। दूसरा सब हेड है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। थर्ड है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। फोर्थ है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सभी आइटम्स हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब अगर हम लोग करेंट लायबिलिटीज़ की बात करें, नंबर 4 जो कि मेजर हेड है, फोर्थ मेजर हेड है करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहला सब हेड जो है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। बी नंबर है ट्रेड पेबल्स, सी नंबर में अदर करेंट लायबिलिटीज़, एंड डी नंबर में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं। 4 मेजर हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करेंट लायबिलिटीज़, एंड नंबर 4 करेंट लायबिलिटीज़। जबकि अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में 2 मेजर हेड है। नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स एंड नंबर 2 करेंट एसेट्स। अब अगर हम इनके सब डिविजन्स की बात कर रहे हैं, इनमें आपको मे भी पॉसिबल है कि आपको सीधे बोल दे कि मेजर हेड ऑफ बैलेंस शीट आप बताइए। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में 4 मेजर हेड हैं और एसेट्स में 2 मेजर हेड है। चारों मेजर हेड का टोटल कर देंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल पता चल जाएगा, और एसेट्स के दोनों मेजर हेड का अगर हम टोटल कर देते हैं तो हम लोगों को एसेट्स का टोटल पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट के टोटल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एसेट्स की बात करें, एसेट्स के टर्म कंडीशंस में हम लोगों के पास 2 मेजर हेड जो है नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट, ये 2 मेजर हेड है। इस 2 मेजर हेड में सबसे पहले तो अगर हम लोग नॉन करेंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करेंट एसेट्स के सब डिविजन्स में, सब हेड में सबसे पहले हमारा फिक्स्ड एसेट्स आता है। अब इस फिक्स्ड एसेट्स में टेंजेबल एसेट्स हैं, इनटेंजेबल एसेट्स हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हैं, इनटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट हैं, ये नंबर पार्ट के कंडीशन सब। बी नंबर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। सी नंबर में डेफर्ड टैक्स एसेट्स आते हैं।
डी नंबर में लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे, एंड ई नंबर में अदर नॉन करंट एसेट्स आते हैं। ये नॉन करंट एसेट्स के सब डिविजन्स हैं। अब इनमें हम लोगों को एक एक कंडीशन, जैसे टेंजेबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स। इनटेंजेबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ये सभी आइटम्स को हम लोगों को फॉर्मेट को थॉरो हम लोगों को याद करना है। जब इस सभी फॉर्मेट के कंडीशंस को याद कर लेंगे तभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर हम लोग करंट एसेट्स की बात करें, जो कि हमारा एसेट्स का दूसरा मेजर हेड है, इनमें सबसे पहला हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट आता है, दूसरा नंबर इन्वेंट्रीज है, तीसरा नंबर ट्रेड रिसीवेबल है, फोर्थ में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, फिफ्थ में हमारा शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांसेस की कंडीशंस है, एंड सिक्स में अदर करंट एसेट्स आता है। ये 6 सब हेड्स जो हैं वो करंट एसेट्स के हैं। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में हम लोगों को बैलेंस शीट याद करना है, इसलिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो, आप सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे फॉर्मेट को लाइन बाय लाइन याद कीजिए। रिमाइंडर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में 4 मेजर हेड हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। जबकि एसेट्स के 2 मेजर हेड हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। चारों मेजर हेड को जोड़िएगा, टोटल आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, और दोनों मेजर हेड के जोड़ देते हैं तो टोटल आएगा, वो एसेट्स का टोटल शो करेगा। यही हमारे बैलेंस शीट की कंडीशंस है। और इस चैप्टर में आपको ये अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपको याद करना पड़ेगा। 2 कंडीशंस है इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाने के, या तो मेजर हेड पूछ दे जो कि आपको बताया, या ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 आइटम 4 आइटम दे दे, आपसे बोले कि हाँ गुडविल कहाँ जाएगा, गुडविल का मेन हेड क्या है, इसका सब हेड क्या है। तो गुडविल हमारा, इसका मेन हेड जो है वो हमारा नॉन करंट एसेट्स है। इसमें नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स का आपको सब हेड है, और सब हेड जो है ये इनटेंजेबल एसेट्स है। तो इसी तरीके से आपको मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, कि प्लांट एंड मशीनरी का आप हेड एंड मेजर हेड बताइए, मेजर हेड एंड सब हेड बताइए। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो नॉन करंट एसेट्स में आता है। नॉन करंट एसेट्स में आपको ये फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, और फिक्स्ड एसेट्स में भी ये टेंजेबल एसेट्स के कैटेगरी में आता है। तो हम लोगों को जब तक ये बैलेंस शीट थॉरो नहीं याद करेंगे तब तक हम लोगों को इस चैप्टर पर कमांड नहीं हो पाएगा। इसलिए काइंडली आप सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे से याद कीजिए, इस बैलेंस शीट के पार्ट को लाइन बाय लाइन, एक एक कंडीशंस को आप अच्छे से याद करिए, इसके फॉर्मेट को लाइन बाय लाइन याद कीजिए, इनके आइटम्स के बारे में अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है, आपके याद करने पर ही डिपेंड करता है। आप याद करिएगा तभी आप इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बना पाइएगा, तभी आप इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसी भी हालत में आप लोग सभी को याद करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।